हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th साइंस का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैम्पल पेपर जो है बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। इस सैम्पल पेपर में से जो है वो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको जो आपके परसों एग्जाम है साइंस का उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है, पहले 15 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। तो बेसिकली बुक में से आता है, बहुत इजी से एमसीक्यूज़ आएंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ। ब्रॉडकास्टिंग जो है वो किस चीज़ का तरीका है? तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सोइंग का मेथड है, तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट होगा। विच वन ऑफ दीज कैन मेक इट्स ओन फूड। इनमें से कौन जो है वो अपना फूड खुद से बना सकता है? तो एल्गी जो है वो अपना खाना खुद से बना सकती है। चूज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो रीन्यूएबल हैं, तो इनमें से जो है वो हमारी विंड है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ सीएनजी इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारी सीएनजी है उसका बर्निंग जो है वो किस टाइप का एग्जांपल है? तो सीएनजी बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, तो ये जो है वो हमारी स्पॉन्टेनियस कंबशन है। सॉरी, ये हमारा रैपिड कंबशन है। सीएनजी इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन, बहुत जल्दी जो है ये बर्न हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस। जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो उससे क्या बनता है? तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो है वो हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द राइट कोज। आयोडीन की कमी से जो है वो गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रेशर। जो हमारा प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पास्कल, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। विच टाइप ऑफ द फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ी फ्रिक्शन कौन सी होती है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। साउंड कैन ट्रेवल इन। साउंड जो है वो किस में से पास हो सकती है? तो साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में से पास हो सकती है, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिम ऑफ द व्हीकल्स आर कोटेड विद। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके रिम जो है वो किस मेटल के साथ जो है वो कोट किए होते हैं? तो वो क्रोमियम के साथ कोट किए होते हैं। नेक्स्ट है, चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो चार्ज जो है वो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, विच इज यूज टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। अच्छे सुंदर पैटर्न को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए हम क्लैडियोस्कोप को यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्थवर्म इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग। अर्थवर्म हम क्या बनाने के लिए यूज करते हैं? तो अर्थवर्म जो है वो हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन। बाइनरी फिजन किस में होता है? तो बाइनरी फिजन जो है वो हमारे अमीबा में होती है, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी राइट होगा, अमीबा। नेक्स्ट है मैचिंग्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। पेनक्रियास जो है वो हमारा इंसुलिन को रिलीज करता है। ग्लास जो है वो नॉन कम्बस्टिबल है। नॉक्टर्नल एनिमल, रात को दिखाई देता है जिस एनिमल को, वो है हमारा ओल। HIV जो है वो एक वायरस है। नेक्स्ट है फिलिप्स। माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया इन डैश सीजन, तो इसका होगा विंटर सीजन। नेक्स्ट है, दैट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, आउटर मोस्ट या फिर नॉन लुमिनियस। Rubbing both hands produce heat due to friction. Air in motion is called wind. Crops grown in winter are called rabi crops. Fungi like bread mold cause food poisoning, तो इसमें bread mold और aspergills दोनों आ सकते हैं। Burning of coal in air produce dash gas. जब हम कोल को एयर में जलाते हैं तो कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। Hertz is the unit of frequency. The chemical substance secreted by the glands are called hormones. Electrical tester uses हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे ट्रू फॉल्स। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग देन डीजल। दिस इज फॉल्स। सीएनजी जो है वो ज़्यादा पोल्यूटिंग नहीं होती। एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। अंडे देने वाले जानवरों को ओविपेरस बोलते हैं, तो ये ट्रू है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो है वो हमारा फॉल्स है।
डू नॉट यूज अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये जो है वो हमारा ट्रू होगा। आगे आगे हमारे पास ये था हमारा बुक वर्क, 35 नंबर का बुक वर्क आएगा 35 मार्क्स का, जो कि आप आसानी से कर पाओगे। आगे है हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन, डिफाइन वीड, नेम एनी 2 वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स, जो कि हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं। 2 वीड्स के नाम बताना है, तो ये हमारे अमरैंथस एंड चिनोपोडियम, यानी कि चलाई और बाथू जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेम 2 डिसीजेज कॉज बाय बैक्टीरिया इन कैटल्स, एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। लिस्ट 2 कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस, ये हो जाएगा हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। राइट 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के 2 कारण लिखने, तो फ्लड फायर, फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स एंड फॉरेस्ट फायर, या फिर अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी लिख सकते हो आप। डिफाइन फर्टिलाइजेशन, गिव ए डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब जाइगोट और जब हमारा ओवम और एग जो है वो आपस में फ्यूज, ओवम और स्पर्म एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होती है जो बॉडी के अंदर होती है, जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो बॉडी से बाहर होती है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। राइट द 4 चेंजेस दैट टेक प्लेस एट द पुबर्टी, पुबर्टी के दौरान होने वाले 4 चेंजेस हमें बताने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन द हाइट, चेंज इन द वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, हेयर इन द पबिक रीजन। ये जो है वो कुछ चेंजेस है जो कि पुबर्टी के टाइम पे बॉडी में होते हैं। पेपर कैचेज फायर इटसेल्फ इजीली बट डज नॉट बर्न व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, गिव रीजन। जब पेपर सूखा होता है तो वो आसानी से जल जाता है, लेकिन गीला पेपर आसानी से जलता नहीं है, तो इसका कारण हमें बताना है। तो पेपर इसलिए आसानी से कैच को फायर कर लेता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो होता है, जो हीट उसको प्रोवाइड होती है वो जल्दी से जो है वो उसको गर्म कर देती है, इग्निशन टेम्परेचर आसानी से गेन हो जाता है। लेकिन जब उसमें पानी ऐड कर देते हैं तो जो हीट होती है वो पानी को इवेपोरेट करने में यूज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अटेन नहीं हो पाता और पेपर जो है वो जल नहीं पाता। डिफाइन फ्रिक्शन, राइट 2 मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी तरह के फोर्स को जो है वो किसी भी तरह की मोशन को जो है वो अपोज करती है। 2 मेथड बताने इंक्रीज करने के फ्रिक्शन के, तो इसको सरफेस एरिया बढ़ा के इंक्रीज किया जा सकता है, रफनेस ऑफ द सरफेस को बढ़ा के जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। कोई भी 12 क्वेश्चन आपको करना है, आपको 18 क्वेश्चन है, यानी कि 17 में से 12 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आगे आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल में जो है वो एक सिंगल पेरेंट की, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा असेक्सुअल में जो है वो एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेम द फूड आइटम्स गुड फॉर द अडोलेसेंस। अडोलेसेंस के लिए जो है वो अच्छी डाइट, जैसे कि चपाती होगी, दाल हो गए, प्रोटीन से भरी हुई हरी भरी सब्जियां होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, ये सब जो है वो अच्छी डाइट है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदा ये है कि इसके कारण हम लिख पाते हैं, इसके कारण हम चल पाते हैं, इसके कारण हम चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं। नुकसान ये है कि इसके कारण चीज़ें टूट जाती हैं, चीज़ें जो है वो हीट पैदा होती है, फालतू में एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट है व्हाई डू इलेक्ट्रीशियन वेयर रबड़ शूज एंड रबड़ ग्लव्स। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो रबड़ के शूज और शूज और दस्ताने जो है वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबड़ जो है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो रबड़ के शूज और ग्लव्स पहनने से उनको जो है वो बिजली का झटका नहीं लगता, इसलिए वो जो है वो उससे बचने के लिए रबड़ के शूज और रबड़ के ग्लव्स जो है वो पहनते हैं। आगे डायग्राम बनाना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, ये आप आसानी से बना सकते हो। पेंडेमिक बतानी है कि क्या होती है। पेंडेमिक जो है वो हमारी बेसिकली महामारी होती है, एक बीमारी जो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाए और जिससे बहुत सारे लोग मर जाएं, उसको जो है वो हम पेंडेमिक बोलेंगे। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस हो गया, प्लेग हो गया, ये जो है वो कुछ एग्जांपल्स है बहुत बड़ी पेंडेमिक्स के। आगे आगे हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पेपर में आपको मिल जाए देखने को। ये डायग्राम बनाना है इसका। वैरायटीज ऑफ कोल, एंथ्रेक्स हमारे पास हो जाएगा लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट।
वट इज़ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड जो है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी जो ऐसी साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसको जो है वो अल्सर तोड़ने के लिए जो है वो कैंसर या फिर अल्सर को तोड़ने के लिए इसका जो है वो किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए भी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चन आ गए, आप इनको देख सकते हो एक बार। एक तो क्वेश्चन है हमारे पास टिप्स बताने की हम कैसे भी पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताना है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बताने हैं, एक्टिविटी से बताना है कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है प्रेशर को, लेवल डायग्राम फॉर ह्यूमन आई, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम इफ नॉट एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी, डिफाइन फोर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, हाउ इज वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर्ड, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, राइट 3 मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। आई होप आपका पेपर जो है वो अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।